तो ये बात बहुत पुराने समय की है। एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे और प्रभु श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। सेठ जी निरंतर श्री कृष्ण जी का जाप किया करते थे और भगवान को सदैव अपने हृदय में बसाए रखते थे। प्रतिदिन सेठ जी गांव के श्री कृष्ण मंदिर में जाते थे। जब वो घर से निकलते थे उस समय मन में ये विचार करते थे कि आज भगवान श्री कृष्ण की पूजा अवश्य करेंगे और उन्हें भोग लगाएंगे, परंतु श्री कृष्ण जी को भोग नहीं लगा पाते थे, क्योंकि जब भी सेठ जी श्री कृष्ण के मंदिर की ओर निकलते थे तो उन्हें रास्ते में नींद आ जाती थी और वो वहीं पर सो जाते थे। जैसे ही वो सो जाते थे तब उनके साथ लाए हुए सारे पकवान चोरी हो जाते थे। नींद में उठने के बाद जब सेठ जी को पता चलता कि उनके सारे पकवान चोरी हो गए हैं तब उन्हें बहुत ज्यादा दुख होता। वह भगवान श्री कृष्ण से शिकायत करते हुए कहता है, हे राधे श्याम, प्रतिदिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं एक भी दिन आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता हूँ? सेठ जी की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और कहा, हे वत्स, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। प्रतिदिन तुम मेरे लिए जो पकवान लेके आते हो उन पर मेरा नाम नहीं लिखा है, इसलिए वो भोग मुझ तक नहीं पहुंच पाता है। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, प्रभु, कल मैं आपको आवश्यक भोग लगाऊंगा। दूसरे दिन सेठ जी सुबह नहा धोकर तैयार हो गए और अपनी पत्नी से कहा, 4 डिब्बे भर बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बना दो। पत्नी ने पकवान बनाकर और डिब्बा भरकर सेठ जी को दे दिया। सेठ जी उसे लेके मंदिर के लिए निकल पड़े और चलते हुए सेठ जी ने निश्चय किया कि आज सोना नहीं है, आज कान्हा को आवश्यक भोग लगाना है। तो उन्हें मंदिर जाते समय मार्ग में एक भूखा बच्चा दिखाई दिया। सेठ जी को देखकर वह उनके पास आया और खाने के लिए मांगने लगा। उस बच्चे की आयु लगभग 5 से 7 वर्ष थी। वह बच्चा तो जैसे हड्डियों का ढांचा था। सेठ जी को उस बच्चे पर दया आ गई और उन्होंने उस बच्चे को एक लड्डू दे दिया। अब लड्डू को देखकर वहां के आसपास के बच्चे आ गए और भीड़ लगा लिए। वे सभी बच्चे भूखे दिखाई दे रहे थे। अब सेठ जी को उन बच्चों पर दया आ गई और सेठ जी ने सारे पकवान उन भूखे बच्चों में बांट दिया। तब पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि आज तो कान्हा जी को भोग लगाना था, परंतु मंदिर पहुंचने से पहले ही सारे पकवान समाप्त हो चुके थे। मंदिर पहुंचकर वह कान्हा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। सेठ जी को ऐसे बैठा देखकर कान्हा जी उनके सामने प्रकट हो गए। मंदिर पहुंचकर वो कान्हा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। सेठ जी को ऐसा बैठा हुआ देखकर कान्हा जी उनके सामने प्रकट हो गए और सेठ जी को चिढ़ाते हुए कहते हैं, लाओ लाओ, मेरा भोग लेके आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पकवान खिलाओ। सेठ जी ने पूरी घटनाक्रम कान्हा जी को बता दिया तो कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उन पकवानों पर जिनका नाम लिखा था उन्होंने वो पकवान पा लिया, तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? सेठ जी ने कहा, प्रभु, मैंने बड़े ही अहंकार से कहा था कि आज मैं आपको भोग लगाऊंगा, परंतु मुझे उन बच्चों की भूख देखी नहीं गई। तो कान्हा जी पुनः मुस्कुराए और सेठ जी को उन बच्चों के पास ले गए जहाँ पर सेठ जी ने खाना खिलाया था। सेठ जी से बोले, जरा देखो, तुम्हें कुछ नजर आ रहा है क्या? उस दृश्य को देखकर सेठ जी की आंखों में आंसू बहने लगे। सेठ जी को दिखाई दिया कि स्वयं कान्हा जी उन भूखे बच्चों के बीच में खाना खाने के लिए लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कान्हा जी ने सेठ जी से कहा, तुम उन बच्चों में मुझे देख रहे हो, मैं वही पहला बच्चा था जिसकी भूख तुमने मिटाई है। मैं हर जीव में हूँ, कर कड़ में हूँ और मैं ही हूँ। कान्हा जी की ये बात सुनकर सेठ जी का भ्रम दूर हो गया और वो भगवान के चरणों में गिर पड़े।